बात को अपने अंदर इनवाइट करती हूँ वो डिफरेंट है। ओके, मैम का कहना है कि श्रवण एक्चुअली प्राकृतिक एक कला है या प्राकृतिक एक देन है, हम कभी सुनते हैं। इस लेवल से मैम का कहना था कि नहीं, ये एक आर्ट है, एक कला है और इस कला को सीखी जा सकती है कि सुने कैसे। आप सवाल को समझ पा रहे हैं? हाँ, मैं समझ पा रही हूँ, पर जो है वो देख के पीढ़ी से करता है, पर वो बोल पाता है, उसने सुना नहीं पर वो बोल पाता है और उच्चारण भी नहीं कर पा सकता है। एक उदाहरण देना चाहूंगा, बड़ा इस समय रिलेवेंट लग रहा है। सांप का एक पर्यायवाची शब्द है चक्षुश्रवा। चक्षुश्रवा जो आंखों से सुनता है। आपको मालूम है कि सांप के कान नहीं होते, आगे बढ़ाइए, कहाँ हो गए? सुन रहे हैं टीचर को, लेकिन समझ नहीं रहे, उनका माइंड सुनकर भी नहीं समझ रहे। राइट, यानी कि श्रवण के लिए जरूरी है ज्ञान का होना। राइट, अगर श्रोता का ध्यान वक्ता पर नहीं है, यदि श्रोता का ध्यान बोलने वाले के कंटेंट पे नहीं है तो वो नहीं सुन पाता, यानी सुनकर भी नहीं सुन पाता। शब्द तो आ रहे, कई बार हम लोग जब सो रहे होते हैं, पूरी नींद नहीं आई हुई होती है, तब हम लोग बातें तो सुनते हैं, ध्वनियाँ आ रही होती हैं कि बाहर कुछ आवाज सी हो रही है, कोई जागरण सा हो रहा है, मम्मी और पापा बात भी कर रहे हैं और मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। वहाँ हमारी दिलचस्पी नहीं थी, हमारा ध्यान नहीं था, इसलिए हम केवल ध्वनियाँ सुन पा रहे हैं, उसके अर्थ, उसके मायने से हम नहीं जुड़ पाए। इसका अर्थ यह हुआ कि श्रवण यदि होना है, यदि श्रवण मुकम्मल अगर करना है तो उसके लिए जरूरी है कि उच्चारण की स्पष्टता हो, ध्यान की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है।